आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 जुलाई 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर आरबीआई की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई कि अभी हमारे देश भारत में पर कैपिटा डेट कितना है, यानी प्रति व्यक्ति ऋण अभी बढ़कर 4.8 लाख हो चुका है। देश भर में होम लोन और गैर आवासीय उधारी में भी तेजी से इजाफा हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई की तरफ से वित्तीय स्थिरता की रिपोर्ट जारी की गई है हमारे देश में, जबकि 2 साल पहले यही पर कैपिटा डेट 39 लाख था। लेकिन अभी हर भारतीय पर ऑन एवरेज 4.8 लाख का कर्ज है, 4.5 लाख से भी ज्यादा। मतलब हमारे देश पर जो संपूर्ण कर्जा है, उस हिसाब से पूरे देश की पॉपुलेशन पर व्यक्ति इतना कर्जा आता है। और इकोनॉमी पर देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि निजी निवेश तो हमारे देश में बढ़ा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत में हुए सुधारों पर स्पेन में बोली वित्त मंत्री सीतारमण। अभी वह स्पेन दौरे पर है और भी कई अन्य देशों के दौरे पर जाएगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के कर सुधार और डिजिटलीकरण से राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। सेविले में बोली सीतारमण। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी अमेरिका पहुंचे हुए हैं और यहां अमेरिका में उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेना भारत का हक है और जो भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, उसकी वजह अमेरिका से व्यापार नहीं है। खुद अमेरिका में जाकर वहां विदेश मंत्री ने अमेरिका को सीधी खरी यह बात कही। एस जयशंकर बोले कि पहलगाम आतंकी हमला एक आर्थिक युद्ध था। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल का दौर खत्म हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में बड़े हमले की धमकी दी है, लेकिन पाकिस्तान की अकल भी ठिकाने आ गई है। जयशंकर ने कहा कि यह हमला पर्यटन पर हमला था। जो जम्मू कश्मीर पहलगाम में हमला हुआ, वो कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आतंकी चाहते थे कि लोग डर जाएं और पर्यटक वहां ना जाएं, ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। बीते महीने जून के जीएसटी कलेक्शन की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जून में जीएसटी कलेक्शन में 6.2% की बढ़ोतरी हुई और कुल कलेक्शन 1.28 लाख करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुका है। मतलब जून में सरकार ने कुल इतना जीएसटी टैक्स वसूला, जो कि पिछले साल की तुलना में 6.2% बढ़ा है। चलिए अगला अपडेट देखिए।